शाहजहांपुर में अधिवक्ता एसडीएम रिंकू सिंह राही को रोकते ही रह गए, लेकिन वह 5 बार उठक बैठक करने के बाद ही रुके। उन्होंने तहसील परिसर की गंदे शौचालयों के लिए खुद को दोषी ठहराया और सजा भी दी। इससे पहले एक अधिवक्ता ने पीछे से उनका हाथ पकड़ लिया तो उसे झिड़क दिया। अधिवक्ता कहते रहे रहने दीजिए, मगर वह नहीं माने। तहसील परिसर में धरने पर बैठे अधिवक्ताओं के पास जब एसडीएम गए तो उन्होंने कहा कि नारेबाजी की आवाज उनके चैम्बर में नहीं आनी चाहिए। इस पर अधिवक्ताओं ने कहा कि कावड़ लेकर गुजर रहे श्रद्धालुओं के डीजे से तो बहुत शोर होता है। इस पर एसडीएम ने कहा कि वह यह भी देखेंगे। तब तक वकीलों ने मुंशी से उठक बैठक कराने का मुद्दा उठा दिया। साथ ही यह भी कहा कि जब शौचालय गंदे पड़े हैं तो लघुशंका के लिए कोई व्यक्ति कहाँ जाएगा। इतना सुनते ही एसडीएम ने इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हुए पूछ लिया कि तहसील में सबसे बड़ा अधिकारी कौन है। मौजूद लोगों ने जवाब में कहा एसडीएम। इतना कहते ही उन्होंने उठक बैठक लगानी शुरू कर दी। इससे वकीलों समेत अन्य उपस्थित लोग हैरान रह गए। करीब 40 सेकंड के इस घटनाक्रम के बाद तहसील बार अध्यक्ष सुभाष शुक्ला ने उनसे माइक लेकर खेद जताया। मुआयने के समय एक युवक खुले में लघुशंका करता मिला, उससे उठक बैठक लगवाई गई। वकीलों ने टॉयलेट गंदे होने की बात बताई। इस पर मैंने अपनी जिम्मेदारी मानते हुए वकीलों के सामने उठक बैठक लगा दी। इसमें उन्हें किसी प्रकार की कोई शर्म महसूस नहीं हो रही है। एसडीएम के निशाने पर आए अधिवक्ता की मुंशी विजय कुमार ने बताया कि वह लघुशंका करके वापस आ रहे थे, तभी एसडीएम आ गए। उस वक्त पर्स बेचने एक अन्य व्यक्ति भी वहीं लघुशंका कर रहा था। एसडीएम ने उससे 10 और मुंशी से 20 उठक बैठक लगाने के लिए कहा। उनके साथ मौजूद नायब तहसीलदार जगत मोहन जोशी ने उठक बैठक नहीं लगाने पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। इस पर विजय ने 20 उठक बैठक लगा दी। पुवाया में नवगात एसडीएम रिंकू सिंह राही का अब तक का प्रशासनिक कार्यकाल काफी चर्चा वाला है। मुजफ्फरनगर में तैनाती के दौरान समाज कल्याण विभाग की ओर से पेंशन आदि में वितरित 40 करोड़ रुपए में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी थी। हालांकि इस खुलासे के बाद उन पर जानलेवा हमला भी हुआ था। घोटाला उजागर करने पर उनको 7 गोलियां मारी गई थी। इसके बाद भी वह डिगे नहीं और 2022 में दिव्यांग कोटे से यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस बने। मसूरी में प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वह शाहजहांपुर नियुक्त किए गए, जहां उन्हें पुवाया में एसडीएम बनाया गया। एक्चुअली मैंने आज ही ज्वाइन किया यहाँ पर। आज ज्वाइन करने के बाद मैं तहसील परिसर में घूम रहा था, तो ऐसे में कुछ लोग दिखाई दिए जो टॉयलेट के पास में टॉयलेट बनी हुई थी, शौचालय बने हुए हैं पुरुषों वाले, उसमें टॉयलेट न करके वो बराबर में टॉयलेट कर रहे थे। तो उनसे पूछा तो उनका सीधा से कहना था हम टॉयलेट में नहीं जाएंगे। तो उन्हें आगाह करने के लिए मैंने उनसे उठ बैठक लगाई, जिससे कि वो आगे के लिए आगाह रहें। तो मैंने कहा कि आप उठ बैठक लगाइए जिससे आपको कमी एहसास रहे। ऐसे ही जो एक कुछ बच्चे जो हैं स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल के जूनियर स्कूल के बच्चे घूम रहे थे माँ बाप के साथ में। तो माँ बाप से पूछा गया कि भाई आप क्यों आ रहे हो, तो उनका यह था कि हम जा रहे हैं तो बच्चे को लेके जाएं। तो लगा कि कहीं ना कहीं माँ बाप की वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है, और चूँकि माँ बाप को पता नहीं है शिक्षा का कितना महत्व है, तो उनको आगाह कराने के लिए उनसे जो है उठ बैठक लगवाई गई। इसी चीज़ कराने के बाद जब मैं अधिवक्तागण यहाँ पर अभी हड़ताल कर रहे थे, उनके पास गया था मैं, तो उनसे पूछा कि भाई आपकी क्या समस्या, तो उन्होंने उससे बात करने से मना कर दिया था। मैंने कहा एडीएम साहब आएंगे उससे बात करेंगे। फिर उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया और बात को बढ़ाना शुरू कर दिया कि आपने उठ बैठक कैसे लगवा दी। तो उनको बताया मैंने ये कारण थे। इसके बाद में तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि आपके तहसील परिसर में इतनी गंदगी है, कि आपके यहाँ आवारा जानवर घूमते हैं, टॉयलेट इतने गंदे हैं, और कई सारी समस्या बताई जिसमें कोई शक नहीं है उनकी बात सही थी। बोले क्या आप उठ बैठक लगा सकते हो? मैं कहा हाँ, जो गलती है तो गलती है। मैंने उन्हें समझाया कि भाई मेरी जो सरकारी कर्मचारी के लिए उठ बैठक से बड़ी समस्या दंडित होना होता है, और ये गलती है तो मेरी गलती है। तो उन्होंने उठ बैठक लगाई है, मैं लगा दी। गलती चूँकि मैं गलत था इसमें कोई शक नहीं है। आज मैंने ज्वाइन किया है और जो सफाई व्यवस्था देखी और जो अन्य चीज़ देखी, थोड़ी तहसीलदार साहब से बात हुई तो बता रहे 10 दिन पहले तो और ज़्यादा गंदगी थी। तो उन्होंने तहसीलदार साहब ने जो है काफ़ी सफाई कराई है, लेकिन अभी भी चूँकि कुछ कमियां रह गई हैं, तो मैंने सबसे बोला भी है कि भाई गलतियां होंगी बताएंगे, हम उसको सुधार करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।